ड्यूटी का आदमी हूँ, लेकिन मैं आया यहाँ तो आके बहुत सारी बातें मैंने यहाँ देखी इनके संस्थान में, क्योंकि इस तरह के संस्थान में एक आध बार और जाने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहले बता दूं कि मेरा पूरा नाम मोतीउर रहमान खान है, जो डॉक्टर बीच में डॉक्टर एम रहमान हो गया जब मैंने पीएचडी किया। मैं 3 विषय में मैं पीएचडी हूँ और गुरु की उपाधि मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था 2007 में, और 2007 से मैं गुरु रहमान के रूप में जाना गया और जाना जा रहा हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं और मेरा एक छोटा भाई है, एक माँ के गर्भ से तो नहीं निकला है लेकिन उससे कम नहीं है, मुन्ना, दोनों मिलकर हम लोग एक संस्थान चला रहे हैं। संस्थान का पहला नाम था एम सिविल सर्विस, लेकिन मेरी बेटी का नाम अदम्य अदिति है, उसी के नाम पर एक संस्थान चल रहा है अदम्य अदिति गुरुकुल। और कि शिक्षा से एक व्यक्ति का विकास नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसकी परिवार सुधरती है, और परिवार सुधरती है तो 3 कर्तव्य है हमारे यजुर्वेद में और अपस्तम के गुरु सूत्र में, आप लोग जानते होंगे। चौथा कर्तव्य मैंने विष्णु पुराण से उठा के उसमें जोड़ा है कि स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, और चौथा कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति। इन चारों कर्तव्यों के प्रति अगर व्यक्ति अवगत नहीं होता है, और अवगत नहीं होता है, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी होता है वह स्कूल, वह कॉलेज, वह संचालक व्यवस्था, वो फैकल्टी। इसलिए सारे फैकल्टी से मैं अनुरोध करूंगा, सारे स्कूल वाले से अनुरोध करूंगा, आपकी जितनी फैकल्टीज है उनसे अनुरोध कर रहा हूं, आपके चेयरमैन सर से अनुरोध कर रहा हूं, हो सकता है मेरी आवाज पहुंचाएगा, कि उनको आप सब कुछ बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, सब कुछ बना दीजिए, सब चीज का डिग्री दे दीजिए, लेकिन ये मत भूलिएगा कि उनको इंसान भी बनाइएगा, उनको भारतीय भी बनाइएगा। क्योंकि अगर इंसान नहीं बना, भारतीय नहीं बना, तो उसका कुछ भी बन जाना बेकार है। क्योंकि इस देश की माटी की रक्षा करने के लिए हम लोग इंग्लैंड से किसी को आयात नहीं करेंगे, यही के बच्चों से हम लोग क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो बिहार की सरजमीन पर आप लोग आए हैं, बिहार में सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा है, आप लोग भी जानिए रहे हैं, ठीक ठाक चलिए रहा है, कहना भी पड़ेगा ठीक ठाक चल रहा है। शराबबंदी है, बहुत अच्छी चीज है। आपने कहा कि किसी भी तरह का टोबैको का प्रयोग नहीं होता है, तो मैं बता दूं कि एनसीबी का मैं बिहार झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर हूं, और हर महीना में जो शाहरुख खान के आवारा बेटा को जिन्होंने पकड़ा था उनके साथ हमारी मीटिंग होती है, और घूम के सैटरडे और संडे को मैं, मुन्ना और कुछ ग्रुप घूम के जो सोल्यूशन सुनता है, अजीब टाइप का नशा करता है, उनको सिखाने का, समझाने का प्रयास करते। कभी कभी पिटाई भी हम लोग की हो जाती है, लेकिन वो काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि किसी इतने बड़े कैंपस में अगर इस तरह का कोई प्रयोग, ना कोई कंज्यूमर हो ना कोई देने वाला हो, ये सुन के तो निश्चित रूप से मैं मन गौरवान्वित हुआ। और मुझे लगा कि मेरा आना, क्योंकि आज औरंगाबाद में जाने वाला था, लेकिन अचानक आया, और तो विष्णु पुराण की परंपरा याद आ गई कि अतिथि देवो भव, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जरूर आऊँगा, कल चला जाऊँगा वहाँ, भले काम थोड़ा लेट ही सही। वहाँ मैं आया और ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको इस चीज़ के लिए कि आपके कैंपस में इस तरह की कोई बातें नहीं है जिससे बच्चे बिगड़ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप मेडिकल का ब्रांच भी डालिए, और ऐसा ब्रांच मत डालिए जो कि पहले से चल रहा हो करोड़ों रुपया का। कम से कम ऐसा ब्रांच डालिए जिसे 25-30 लाख में बच्चे पढ़ सके, जिसके लिए उनको यूक्रेन जाना ना पड़े, उनको रूस जाना ना पड़े, उनको चेचेनिया जाना ना पड़े, उनको दूसरी जगह जाना ना पड़े। उसकी बात आप यहीं पैदा कीजिए। और भारत की संस्कृति में वो दम है, भारतों में ये दम है। अगर परिवार से ग्राम, ग्राम से 20 से जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य बनाने की शक्ति अगर भारत रख सकता है, तो निश्चित रूप से बच्चे को एक इंसान बनाना, एक ऑफिसर बनाना, एक भारतीय बनाने की क्षमता आप लोग पास है। मैं आईएएस के एकदम उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और निश्चित रूप से बहुत सारे गार्जियन हमारे पूछते हैं कि इस फील्ड में बच्चा को भेजना है, क्या करें, तो कोई आइडिया मेरे पास नहीं रहता था। मुन्ना भाई से पूछे तो मुन्ना भाई के पास भी कोई आइडिया रहता था, उसके बावजूद विश्वास की कमी होती थी कि किसी को भेजें और वहां पर गड़बड़ हो जाए। तो आपने जो विश्वास दिलाया है, इतने लोगों के सामने दिलाया है, तो निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ थे, बच्चों के साथ हैं और बच्चों के साथ रहेंगे, जिसका मूल उद्देश्य है इस देश का उत्थान करना। मैं कसने और करने में मेरे कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूबर मैं नहीं हूं, और 1,70,000 के सब्सक्राइबर से मैं नहीं चलता हूं। मैं कोरोना वैक्सीन का बता दूं कि कोरोना वैक्सीन का, कोवैक्सीन का ट्रायल कराने वाला पूरे भारत का 2 व्यक्ति था। एक अनिल विज थे जो संक्रमित हो गए, और दूसरा व्यक्ति मैं था, इसलिए पहला पोजीशन मैं चलाया। तो मैं रिस्क लेने का आदी हूं।
एजुकेशन में भी रिस्क लिया और आज हर घर में जहां खाना बनने के लिए चूल्हा नहीं जलता था, आज उस घर के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अंगद है आपको अतरी थाना प्रभारी, वो बिल्कुल फटा हुआ चप्पल पहन के आया था, बिल्कुल नक्सल खेत से आया था। उसकी बेटी IAS करती है और उसका बेटा आपको IRS में क्वालिफाई करता है। तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है किसी शिक्षण संस्थान चलाने वाले संचालक का या शिक्षण संस्थान के फैकल्टीज का। तो मेरा अनुरोध, अगर आप लोगों ने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया, चीफ गेस्ट तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्या होता है, लेकिन सारे के सारे लोग चीफ गेस्ट हैं, हम लोग मिल रहे हैं तो सब के सब अपने हैं। गेस्ट तो भारत में चलता ही नहीं है। तो मैं बस यही अनुरोध करूंगा कि गरीब को उठाइए, गरीब को पढ़ाइए, क्योंकि जिस दिन भारत पढ़ गया उस दिन भारत विश्व गुरु खुद बन जाएगा। नेताओं के चोचलेबाजी से, चाहे किसी दल का नेता हो, उसके चोचलेबाजी से भारत विश्व गुरु बनने नहीं जा रहा है। भारत विश्व गुरु बनेगा तो उसके लिए एकमात्र कारक होगा शिक्षा, एकमात्र कारक होगा इनके जैसा ऑर्गेनाइजेशन, एकमात्र कारक होगा जो और अन्य लोग आए हैं सारे के सारे शिक्षाविद हैं, उन लोगों के माध्यम से होगा। क्योंकि हम लोगों को बम बारूद पिस्तौल गोली से सिस्टम नहीं बदलना है। हम लोग भारतीय संस्कृति के झलक है। हम लोग को कलम के बल पर क्रांति लाना है, कलम के बल पर क्रांति लाना है। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ इनके तरफ से, दिलाओ ना, इनके तरफ से विश्वास दिला रहा हूँ कि इनका संगठन निश्चित रूप से कलम से क्रांति लाएगा। गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार और जिसके पिता बॉर्डर पर है, उसके लिए निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।